तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 25 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, चीन के रहस्यमयी बुखार को लेकर भारत सरकार का अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय बोला इमरजेंसी हालात के लिए है तैयार। जी हाँ, चीन में फैल रहे रहस्यमय बुखार को लेकर भारत सरकार अलर्ट हो गई है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ये बात कही गई है कि उत्तरी चीन में बच्चों में बढ़ रहे H9N2 संक्रमण पर भारत सरकार बारीकी से नजर रख रही है। दोस्तों आपको बता दें, बीते कुछ हफ्तों में चीन में निमोनिया जैसी रहस्यमय बीमारी तेजी से फैल रही है। ज्यादातर बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं उत्तरी चीन के अस्पताल इस बीमारी की वजह से फुल हो गए हैं। कोरोना के बाद चीन में फैल रही इस बीमारी ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। अब जाहिर बात है, अपना देश भारत चाइना के बिल्कुल बगल में है। इसी की वजह से बहुत हद तक ये उम्मीद है कि ये वाली रहस्यमय बीमारी अपने देश में भी फैल जाए। इसी की वजह से भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि भारत सरकार इमरजेंसी हालात के लिए तैयार है। यानी कि अगर आने वाले दिनों में ये रहस्यमय बीमारी जो कि निमोनिया जैसी है बच्चों में या बड़ों में फैल जाती है चीन की तरह, तो इमरजेंसी हालात को देखते हुए जो काम करने हैं उन सभी की प्लानिंग कर ली गई है। तो एक बड़ी खबर आ रही है कोरोना के बाद एक रहस्यमय बीमारी को लेकर चीन की तरफ से। वहीं आपको बता दें, चीन में बढ़ रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO भी सख्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक WHO ने अस्पतालों में बच्चों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए चीन से इस बारे में जवाब मांगा है। इस पे चीन की ओर से कहा गया है कि उसे अपने देश में किसी नई बीमारी के संकेत मिले हैं। जाहिर बात है, इसी की वजह से कि पूरा मुद्दा पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है कि कोरोना के बाद चाइना में एक और नई तरह की रहस्यमय बीमारी देखी गई है। देखिए अगली खबर, डीप फेक पीड़ितों की मदद करेगी सरकार। सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज करा सकेंगे, प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। जी हाँ, डीप फेक जैसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट से पीड़ित लोगों की सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने में अब सीधे सरकार सहायता करेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ये जानकारी दी है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी समय डीप फेक की तकनीक धीरे धीरे बहुत कामयाब होती जा रही है। वहीं डीप फेक तकनीक में सबसे खतरनाक है डीप फेक वीडियो, यानी कि किसी और की वीडियो पर किसी और का चेहरा ऐसे फिट हो जाता है इस तकनीक के जरिए कैसा लगता है कि जो वीडियो चल रहा है वो बिल्कुल असली है और वीडियो में जो व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बिल्कुल वही है, हालांकि वो असल में नहीं होता। अब ऐसे में शैतान लोग या कह लें बदमाश लोग उल्टे सीधे वीडियो पर, गंदे वीडियो पर फेमस लोगों के या जिन लोगों को उनसे दुश्मनी है ऐसे लोगों के चेहरों को फिट कर रहे हैं और उनको बदनाम करने की, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इसी पे सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, तो जहाँ पर भी ऐसे वीडियो शेयर किए जाएंगे तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसका ध्यान रखना होगा। और अगर सोशल मीडिया कंपनियां इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगी तो जिनका चेहरा किसी भी वीडियो पे लगाया गया है तो ऐसा व्यक्ति अब सोशल मीडिया कंपनियों पर यानी कि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब वगैरह पर FIR करा सकेंगे और ये FIR कराने में, ये केस कराने में सरकार मदद करेगी। वहीं जैसा कि अभी हमने आपको बताया, भारत सरकार एक प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है जहां पर आने वाले दिनों में जो भी लोग पीड़ित होंगे, जिनका भी चेहरा कहीं पे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है या जिनकी आवाज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है AI तकनीक के जरिए और उनका वो वीडियो या ऑडियो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर, और अगर फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह ऐसे वीडियो को नहीं हटाती है तो आप नए प्लेटफॉर्म के जरिए उस सोशल मीडिया कंपनी की शिकायत सरकार के प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकेंगे। देखिए अगली खबर, आसाराम, राम रहीम जैसे धर्म गुरुओं को जेल भेज दिया, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के गुरुओं को जेल भेज के दिखाओ। ये बयान है कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का। जी हाँ, मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनने की वकालत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि आसाराम, राम रहीम और रामपाल जैसे धर्म गुरुओं को तो जेल भेज दिया गया, अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म गुरुओं को जेल भेज कर दिखाओ। साथ ही में देवकी नंदन ठाकुर ने ये भी कहा कि जितना अंग्रेजी हुकूमत में साधु संतों को प्रताड़ित नहीं होना पड़ा, परेशान नहीं होना पड़ा, उतना आजाद भारत में साधु संतों को प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र को लेकर। देखें एक और बड़ी खबर कि फिर से जाग गया नेपाल, हर तरफ हो रही है हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। नेपाल में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय रहते हैं, इनमें बड़ी संख्या मधेशी लोगों की है। हालांकि हाल ही के समय में नेपाल से हिंदू राष्ट्र का तमगा छिन गया है। नेपाल में लंबे समय से यानी कि काफी सालों से राजतंत्र है। इन सब के नीचे नेपाल में फिर से राजश्री की मांग और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बड़ी डिमांड को लेकर अभी हाल ही में गुरुवार को नेपाल के लोग सड़कों पे उतर आए और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की। इस दौरान काफी बड़ी भीड़ देखी गई जो इस बात का सपोर्ट कर रही थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए अगली खबर के हलाल पर विवाद के बीच
सीएम योगी का बड़ा फैसला, आज 25 नवंबर को बंद रहेंगी सभी मांस की दुकानें। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महान शिक्षाविद और जीवों के प्रति विशेष दया भाव रखने वाले स्वतंत्रता सेनानी साधु टी.एल. वासवानी के श्रद्धांजलि के लिए एक बड़ा फैसला किया है। यानी कि उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी ने आदेश जारी करते हुए पूरे यूपी में आज 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित करने का ऐलान किया। यानी कि 25 नवंबर का दिन मांस रहित होगा। इस दिन कोई भी मांस नहीं बेचा जाएगा। देखिए अगली खबर, क्या पूरे भारत में लगेगा हलाल मार्ग पर बैन? आइए बताएं इससे जुड़ी अधिक जानकारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में भी हलाल सर्टिफिकेट को बैन करने की मांग तेज हो गई है। मांग ये भी है कि पूरे देश में फूड एंड नॉन फूड आइटम को हलाल मार्क देने वाली एजेंसियों पर पाबंदी लगा दी जाए। दोस्तों शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट यानी कि हलाल मार्क को बैन किया गया। बात यह है कि कई चीजों पर हलाल मार्क देने वाली एजेंसियां अपना ठप्पा लगा रही थी। असल में ये चीजें मीट के अलावा भी कई और चीजें थी। दोस्तों आपको बता दे, हलाल मार्क यानी कि हलाल का ठप्पा किसी चीज पे लगने की वजह से जो मुस्लिम समुदाय है उसको हलाल समझता है। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लिए आसानी हो जाती है कि वो उन चीजों को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। बात यह है कि इस्लाम धर्म में कई चीजें बैन है यानी कि हराम है। इसी वजह से कई एजेंसियां हैं जो कि लगभग सभी सामानों को लेकर, अब चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, लिपस्टिक हो या बेल्ट हो या कोई भी चीज हो, उन सभी चीजों पर हलाल का ठप्पा लगाती है। इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को ये बताया जाता है कि इन खाने पीने की चीजों के अंदर ये जो भी पहनने की चीजें हैं, लगाने की चीजें हैं, तो इनके अंदर वो चीजें शामिल नहीं है जो इस्लाम में बैन है यानी हराम है। इसमें एक मेन बात यह है कि हलाल का ठप्पा लग जाने की वजह से मुस्लिम समुदाय को तो आसानी हो जाती है, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं उनमें से कई लोगों को इस पर आपत्ति होती है कि आखिर सामान पर हलाल का ठप्पा क्यों लगा हुआ है और क्या जिन चीजों पर हलाल का ठप्पा नहीं है तो क्या वो हराम है, क्या वो गलत है? तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से हलाल मार्क को, हलाल ठप्पे को बैन करने की मांग की जा रही है पूरे देश में। यूपी में तो इस पर रोक लग गई है। देखिए अगली खबर, जंग के 49 दिन के बाद इजराइल के 25 बंधक रिहा हुए, हमास ने सौंपी बंधकों की दूसरी लिस्ट। वहीं इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले सीज फायर यानी कि जंग के रुकने के समय को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इजराइल हमास जंग के बीच सीज फायर के पहले दिन यानी कि बीते रोज जंग रुकने के पहले दिन हमास ने 4 बच्चों समेत कुल 25 बंधकों को आजाद किया। इनमें 13 इजरायली बंधक और 12 थाईलैंड के नागरिक थे। इसके बदले इजराइल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। अल जजीरा के मुताबिक इनमें 24 महिलाएं और 15 नाबालिग लड़के हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 4 दिन का सीज फायर केवल शुरुआत है। इस डील को आगे बढ़ाने की भी संभावनाएं हैं। आसान शब्दों में कहें तो एक सौदे के तहत, एक करार के तहत इजराइल हमास जंग को केवल 4 दिन के लिए रोका गया है। हमास को कई बंधकों को रिहा करना होगा जो उसने 7 अक्टूबर को हमला करने के बाद बनाए थे। इसके बदले में इजराइल 4 दिन जंग रोकेगा और फिलिस्तीन के कई नागरिकों को रिहा करेगा जो कि जेल में बंद हैं। हालांकि जो बाइडेन ने कहा है कि जो 4 दिन के लिए जंग रुकी हुई है तो हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये भी कहा कि हम 2 स्टेट सोल्यूशन पर एक नए सिरे से कोशिश करेंगे। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इजराइल या हमास या फिलिस्तीन का जो पूरा मुद्दा है उसका एक बेहतर सोल्यूशन, उसका एक बेहतर रास्ता 2 स्टेट सोल्यूशन हो सकता है। इसके बारे में भारत सरकार ने भी कहा है 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब है कि फिलिस्तीन के लिए पूरी तरह से एक अलग देश दे दिया जाए और इजराइल का एक अपना पूरा देश हो। वैसे दोस्तों आपको बता दें, ये फैसला सन 1948 में किया गया था कि एक देश फिलिस्तीन बना दिया जाए और एक देश इजराइल बना दिया जाए। दोनों के एरिया भी डिफाइन किए गए थे, लेकिन उस समय यानी कि 1947 या 48 में अरब देशों ने यानी कि कई मुस्लिम देशों ने यूएन की ये बात नहीं मानी और इजराइल पे हमला कर दिया था। अब इसके जवाब में जब जंग होने लगी तो इजराइल जंग करता गया और वो जहाँ जीत जाता था वहाँ की जगह भी कब्जा कर लेता था। लेकिन अब दोबारा उसी वाले सोल्यूशन की बात हो रही है कि अपना अपना हिस्सा ले लो और झगड़ा लड़ाई बंद करो। हालांकि आपको बता दें, इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये साफ कह दिया है कि सीज फायर यानी कि जंग को रोकना बेहद ही कम समय के लिए तय हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक जाएंगे। उन्होंने अभी हाल ही में इटली के रक्षा मंत्री से कहा कि हम 4 दिन के बाद दोबारा पूरी ताकत से हमला करेंगे, हमले में पूरी सेना लगा देंगे, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता। तो एक बयान आया है इजराइल के रक्षा मंत्री की ओर से। वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि सीज फायर के बाद यानी कि जंग के रुक जाने के बाद हमास के कहने पर नॉर्थ गाजा में लोगों की वापसी हो रही है। दरअसल बात यह है कि बीते 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पे पहले हमला कर दिया तो इसके जवाब में इजराइल ने वार्निंग देते हुए गाजा पे हमला करने की बात की और वहाँ के लोगों को कहा कि जो भी लोग नॉर्थ गाजा में हैं तो सभी लोग साउथ गाजा की ओर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर हमला होने वाला है हमास के लड़ाकों को पकड़ने के लिए या उनको मारने के लिए। लेकिन अब जैसे ही 4 दिन के लिए जंग रुकी है तो बताया गया है कि हमास ये कह रहा है कई लोगों को कि वो सभी दोबारा नॉर्थ गाजा में जाएं। लेकिन इजराइल ने अभी हाल ही में साफ कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि गाजा का कोई भी व्यक्ति नॉर्थ गाजा में ना जाए। अभी हाल ही में इसके लिए विमान के जरिए आसमान से पर्चे गिराए गए और लोगों से कहा गया है कि वो लोग नॉर्थ गाजा में ना जाएं। इसका मतलब यही है कि अभी और हमले हो सकते हैं। अब हमास के कहने पे जो भी लोग वहाँ जाएंगे, खास करके जबरदस्ती करके, तो जान गंवाने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। देखिए अगली खबर, उत्तरकाशी टनल में फिर रोका गया रेस्क्यू। अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, हिल टॉप
जॉब पर तैयारी शुरू हो रही है, लेकिन ये बेहद ही खतरनाक बताया गया है। आपको बता दें, बीते 14 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जी उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशों में हर दिन नई नई बाधाएं सामने आ रही हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले ये कहा गया था एक अधिकारी की ओर से कि कुछ ही घंटों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन बाद में बताया गया कि जो ड्रिलिंग हो रही है, जो खुदाई हो रही है, तो उसमें कोई बड़ी अड़चन आ गई है, सामने कोई पत्थर और सरिया वगैरह आ गया है। इसी वजह से जो कुछ घंटों का समय दिया गया था वो 2 दिन में बदल गया है। लेकिन अभी भी 41 मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। आपको बता दें, मजदूरों को फंसे अब कुल 14 दिन हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें, फंसे हुए लोगों को 2 छोटे पाइपों के जरिए दवा, खाना पानी वगैरह, साथ ही में ऑक्सीजन भी दी जा रही है। वहीं आपको बता दें, अभी तक हॉरिजॉन्टल खुदाई की जा रही थी, यानी कि पीछे से आगे की ओर। इसमें काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई थी, लेकिन बताया गया है जब 10 से 12 मीटर की खुदाई रह गई तो सामने सरिया आ जाने की वजह से ड्रिलिंग मशीन का शाफ्ट उसमें फंस गया और आगे खुदाई नहीं कर सका। वहीं बताया गया अब वर्टिकल ड्रिलिंग होगी, यानी कि ऊपर से छेद कर और बीच में पाइप डालकर उन फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बताया गया है जब ऊपर से ड्रिलिंग की जाएगी तो इसमें खतरा भी है। देखिए अगली खबर कि हरियाणा में 4 बलात्कारियों को मिली फांसी की सजा। कोर्ट ने कहा क्रूरता की इन लोगों ने सभी हदें पार की, मृत्यु का दंड बिल्कुल सही है। इन आरोपियों ने नाबालिग बहनों से मां के सामने गैंग रेप करके उसे मार डाला था। जी हरियाणा में 2 नाबालिग बहनों से रेप और उसकी जान देने के दिल दहला देने वाली वारदात में बीते शुक्रवार 24 नवंबर को 4 व्यक्तियों को मृत्यु दंड यानी कि फांसी की सजा दी गई है। वारदात 5 अगस्त 2021 को सोनीपत दिल्ली बॉर्डर से सटे कुंडली में अंजाम दी गई। आपको बता दें, ये सभी बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। बताया गया इन लोगों ने ऐसा अपराध किया जिसने क्रूरता की, जालिमपने की सभी हदें तोड़ दी। जानकारी के मुताबिक इन आरोपियों ने 2 नाबालिग बहनों से उसकी मां के सामने गैंग रेप किया, सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर बाद में कीटनाशक दवा पिला दी। दोनों ही नाबालिग बहनें कई घंटे तक तड़पती रहीं और अंत में दम तोड़ दिया। तो उस समय जैसे ही ये मामला पेश आया तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। इसी की वजह से केवल 1 से 1.5 साल के अंदर फांसी की सजा तक बात पहुंच पाई और फाइनली इनको फांसी हो गई है। देखिए अगली खबर के पाकिस्तान में ढाए गए हिंगलाज माता समेत कई हिंदू मंदिर, यूनेस्को विरासतों को भी नहीं बख्शा। जी हाँ, पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों को कथित तौर पर निशाना बनाना जारी है। खबर है कि सिंध प्रांत में हिंगलाज माता मंदिर को हाल ही में तबाह किया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूनेस्को से मान्यता हासिल स्थलों को भी शिकार बनाया जा रहा है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार या भारत सरकार की ओर से इसे लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। देखिए अगली खबर कि अब किराए पर घर लेना हुआ महंगा। बड़े शहरों में किराए में 22.4% का इजाफा हुआ है। आसान शब्दों में मिसाल के तौर पे कहें तो बड़े शहरों में जो किराया पहले यानी कि जिस मकान के लिए पहले आपको 100 रुपए देने पड़ रहे थे, तो अब आपको हर 100 रुपए पे 122 रुपए तक देना पड़ेगा। ऐसे ही आप इसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर पहले किसी मकान का किराया 1000 रुपए था तो अब वो 1220 रुपए के आसपास हो गया है। ऐसे ही आप इसे बढ़ाते जाएं और जोड़ते जाएं। देखिए अगली खबर के बागेश्वर धाम वाले बाबा बोले, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कानपुर में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम नालायक गवार हैं। साथ ही में कहा, धर्म विरोधियों की ठठरी बांध देंगे। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अभी हाल ही में शुक्रवार को कानपुर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी बीच उन्होंने कहा, हम सब एक रहेंगे तो हम पर भगवान बालाजी यानी कि हनुमान जी की कृपा बरसेगी। इससे भारत जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जब शरीर में दूसरे ब्लड ग्रुप का खून नहीं चढ़ सकता तो हम दूसरे मजहब की बात कैसे कर सकते हैं। दूसरे मजहब यानी कि दूसरे धर्म की तरफ देखना बंद करो। हम सब हिंदूवादी हैं। जिस दिन हम सब एक हो गए उस दिन देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए अगली खबर के राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर आज हो रही है वोटिंग। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी इस समय विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो इसी कड़ी में आज 25 नवंबर को राजस्थान की 199 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग जारी है, यानी कि लोग वोट दे रहे हैं अपने नए मुख्यमंत्री के लिए। देखिए अगली खबर के शहीद के घर नेताजी चेक लेकर पहुँचे, फोटो खिंचवाया। हालांकि बिलखती मां यूपी के कैबिनेट मंत्री से बोली, प्रदर्शनी मत लगाओ, मुझे मेरा बेटू चाहिए। देखिए अगली खबर के बीते 24 घंटे में एनिमल मूवी के ट्रेलर को 71 मिलियन लोगों ने देखा। वहीं बताया गया इसकी वजह से कई जगहों पर एनिमल मूवी के शो हाउसफुल हो गए हैं। कई जगहों पर टिकट की डिमांड बढ़ गई है। बात यह है कि एनिमल मूवी में रणबीर कपूर का लुक पहले के सभी फिल्मों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग है। देखिए अगली खबर के गुजरात में सैलरी मांगने पर दलित युवक के साथ हुई बर्बरता यानी कि जुल्म। कंपनी की मालिकिन ने कर्मचारियों से पिटवाया, फिर अपनी सैंडल मुंह से उठवाई। बताया गया कर्मचारी को बेल्ट से पीटा गया, इतना पीटा गया कि उसके बदन पर बेल्ट के निशान भी हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर कर्मचारी के साथ जुल्म करने वाली लड़की की तस्वीर देख सकते हैं। इसका नाम रानीबा है। इसी ने अपनी सैंडल कर्मचारी के मुंह से उठवाई, साथ ही में कर्मचारी को बेल्ट से पिटवाया। तो इसके चेहरे को ध्यान से देख लीजिए और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें। जाहिर बात है ऐसे में कर्मचारी ग्रुप इनके बायकॉट की भी मांग कर सकते हैं। हालांकि जिस समय रानीबा ने कर्मचारी को पिटवाया उस समय शेर बन के तो पिटवा दिया, लेकिन अभी इस समय गीदड़ की तरह फरार है। जिन लोगों
लोगों ने पीटा है वो भी लोग फरार हैं। तो असल में ऐसे लोग हमेशा गीदड़ी होते हैं, बस वो थोड़ी देर के लिए किसी को अकेला देखकर या किसी को मजबूर देखकर शेर की खाल पहन लेते हैं। देखिए अगली खबर के अंबाला में एयरफोर्स का एयर शो हुआ। सूर्यकिरण टीम ने लड़ाकू विमान के जरिए आसमान में बनाया दिल। इससे जुड़ी वीडियो की झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।